अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदलीब है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेब कोर्ट में। सिद्दीक जान साहब हमारे साथ हैं। हमारे साथ आज एक और खुशगवार इजाफा है। शाह खालिद साहब हैं, ARY से रिपोर्ट करते हैं, एहतिसाब अदालत को काफ़ी अरसे से कवर कर रहे हैं। नवाज़ शरीफ के सारे केस को उन्होंने कवर किया, आसिफ जरदारी के केस को कवर कर रहे हैं। तो सर आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आज ज़मानत आसिफ जरदारी की जो थी वो रिमांड मंजूर हो गया है, 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड है। क्या समझते हैं आप, ये केस किस तरफ जा रहा है? आपका चूँकि तवील तजर्बा इन सारे केसेस को लेके। जी बिल्कुल, अगर ओवरऑल देखा जाए, जिस तरह आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ अब तक एहतिसाब अदालत में एक रेफरेंस दायर किया गया है, टोटल इनके ख़िलाफ़ 8 रेफरेंसेस दायर होने हैं और मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट के टोटल एहतिसाब अदालत में 25 रेफरेंसेस दायर होने हैं। 25 जरदारी को लेके? हाँ, आसिफ अली जरदारी 8 में मुलजिम है, जबकि बाकी इनके जो करीबी साथी हैं, कुल मिला के 25 रेफरेंसेस एहतिसाब अदालत में दायर होने हैं। आसिफ अली जरदारी को कल गिरफ़्तार कर लिया गया है। आज जिस्मानी रिमांड के लिए इनको पेश किया गया। 21 जून तक इनकी जिस्मानी रिमांड जो है ये मंजूर कर ली गई है। इनसे सवाल जवाब इस केस से मुतालिक तफसीली इनसे पूछगछ की जाएगी। उसके बाद दोबारा जब इनको एहतिसाब अदालत में पेश करेंगे तो नैब ज़राए का ये कहना है कि एक बार फिर हम इनसे जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। उनकी वो ज़राए का ये कहना है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो हमने बैंकिंग कोर्ट से मंगवाने हैं कराची से, तो इनके लिए हम दोबारा एहतिसाब अदालत में पेश होंगे, आसिफ अली जरदारी की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा करेंगे। अगर उनकी जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मंजूर होती है तो उनको नैब के हवाले करेंगे, अगर नहीं होते तो उनको जुडिशल किया जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा है वो इसी बात पे बज़िद है कि इनको जुडिशल किया जाए ताकि हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर करें। ज़मानत करने से क्या मुराद है? थोड़ा सा इनको बड़ा सिंपल अगर आप बता दें। जुडिशल रिमांड ये है कि अडियाला जेल 14 दिन के लिए फिर अडियाला जेल भेज देते हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि तब तक ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू नहीं कर सकते जब तक एक मुल्ज़िम जुडिशल ना करे। अब 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर इनको जेल भेज दिया है, ठीक है, तो अब पीपल्स पार्टी या आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू नहीं कर सकते। तब तक नहीं कर सकते जब तक अदालत इनको जुडिशल ना करे। अगर बात की 2 रेफरेंसेस में आसिफ अली जरदारी की वारंट नैब ने जारी कर दी है, एक पार्क लेन है और दूसरा जो है मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब ये 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे नैब के हवाले कर दिया गया है। अगर अगली समात पे इनको जुडिशल भी करते हैं तो नैब के पास ये इख्तियार है कि ऑलरेडी पार्क लेन में ऑलरेडी इनकी वारंट जारी कर दिए हैं, तो इनको दोबारा गिरफ्तार करेंगे। फिर मतलब अब नवाज शरीफ की तरह इनका जो है ना बचना महाल हो गया। जाहिर सी बात है, देखिए इनके ख़िलाफ़ टोटल 8 रेफरेंसेस अभी दायर होने हैं। जिस तरह आज डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर ने कहा कि ओमनी जो ग्रुप है उन्होंने पुल का किरदार अदा किया है जरदारी और जाली बैंक अकाउंट्स के दरमियान, वो बीच में आया है, ये बेनिफिशियल है, ठीक है, इन्होंने फ़ायदे लिए हैं। अगर फ़ायदे ना लिए होते तो आज ये अदालतों में ना होते। सिद्दीक जान साहब आपका बहुत शुक्रिया। ये कल भी आपने सुना, आज भी हमने सुना, फारूक नाइक साहब बार बार इस बात पे जोर दे रहे थे कि हमारा इसमें नाम नहीं है, FIR में हमारा नाम नहीं है, हम बराह रास्त हमने कोई अकाउंट नहीं खुलवाए हुए, तो हमें जो है ना बरी किया जाए। आज भी वही बज़िद थे कहने में। तो क्या समझते हैं आप, इनका नाम ना होने का क्या यही मतलब ले लीजिए कि इनका इसमें कोई कसूर नहीं है, फ़ायदे इनको नहीं हुए? प्लीज़ देखें आबिद अंदलीब साहब, फारूक नाइक साहब तो सही बात है, उन्होंने तो अपने केस लड़ने और दलाइल वो अच्छे देते हैं, लेकिन असल सवाल ये है कि अकाउंट आपने खोले, शाह खालिद साहब ने खोले या मैंने खोले, बेनिफिशरी कौन है? अकाउंट फेक है, अकाउंट फेक है, मान लेते हैं अकाउंट फेक है, जिसने भी खुलवाए हैं, बेनिफिशरी कौन है? बेनिफिशरी आसिफ अली जरदारी साहब है। और दूसरी बात यह है कि इस केस के अंदर जितने किरदार सामने आ रहे हैं वो सब के सब आसिफ अली जरदारी साहब के नोन फैक्ट है कि वो सारे उनके दोस्त हैं, सब जानते हैं। ओमनी ग्रुप वो ग्रुप है, अहम वजारतें वो डिसाइड करते थे किसको देनी है, वज़ीर आला सिंध कौन होगा ये अनवर मजीद डिसाइड करते थे। आसिफ अली जरदारी की तमाम शुगर मिल्स उनके नाम पे हैं। ओमनी ग्रुप की 3 कंपनियां थी, वो 84 कंपनियां हो गई। ओमनी ग्रुप को सारे कर्जे दिए गए, हर सब्सिडी ओमनी ग्रुप को दी गई, ट्रैक्टरों की सब्सिडी है ओमनी ग्रुप को दी गई, शुगर मिले सब कुछ ओमनी ग्रुप का। और आसिफ अली जरदारी साहब का वो जो वीडियो बयान है, आपको पता है कि जब पनामा केस चला था सुप्रीम कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट ने आसिफ सईद खान खोसा साहब का अगर आप फैसला पढ़ें, उन्होंने उसमें हुसैन नवाज़, हसन नवाज़, उनके इंटरव्यूज़ को इम्पोर्टेंस दी है, नवाज शरीफ की तकारीर को इम्पोर्टेंस दी है। अब आसिफ अली जरदारी साहब का वीडियो बयान कन्फेशन मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि हाँ
अनवर मजीद मेरा दोस्त है, हाँ हमने उनको फैसिलिटेट किया है। अब देखें फारूक इनायत साहब ने चार्जशीट किया ओमनी ग्रुप को कि फेक अकाउंट खोले। ओमनी ग्रुप ने फेक अकाउंट खोले, उसमें से जरदारी ग्रुप को पैसे आते हैं। आसिफ अली जरदारी ना सिर्फ इस सूरत में बेनिफिशरी है बल्कि बिलावल हाउस, जरदारी हाउस के सदके के बकरों तक जो है वो ओमनी ग्रुप दे रहा है। 1.5 करोड़ रुपये महाना, अयान अली की टिकटें हों, बिलावल के कपड़े लॉन्ड्री पे जा रहे हैं, हर चीज़ तो ओमनी ग्रुप उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं। इसलिए जरदारी साहब नहीं, फारूक इनायत बार बार कल भी ये कहते हैं कि हमारा सिर्फ 1.5 करोड़ का मसला है। 1.5 करोड़ को बुनियाद बनाकर हमें जो है उन्होंने जेल में डाल दिया, सिर्फ वो 1.5 करोड़ को ले रहे हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? देखें 1.5 करोड़ तो वो है जो वो मान रहे हैं कि ये 1.5 करोड़ तो हमें आया है सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, और वो 1.5 करोड़ वो कहते हैं कि हमने गना बेचा ओमनी ग्रुप को, उन्होंने हमें पैसे दिए, उन्होंने हमें फेक अकाउंट से पैसे दिए हैं या हमें ओरिजिनल अकाउंट से दिए हैं, ये हमारा मसला नहीं है। इस हद तक उनकी बात, अगर सिर्फ 1.5 करोड़ की बात होती तो ठीक थी, लेकिन मामला 1.5 करोड़ का नहीं है, मामला 4-5 अरब का है सिर्फ एक अकाउंट में। देखिए, आज तो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने ख़ुद अदालत में कहा कि 4.4 अरब रुपए का है मामला, सिर्फ 1.5 करोड़ का नहीं है, 4.4 अरब का है, और उन्होंने वो तमाम तर तफसीलात अदालत को फराहम कर दी है। इनको वैसे गिरफ़्तार नहीं किया, इन्होंने कुछ किया है तभी गिरफ़्तार किया है, ठीक है। इनके ख़िलाफ़ 8 मुख्तलिफ मुकदमात है। बैंकिंग कोड में इनके ख़िलाफ़ जब रेफरेंस दायर किया गया तो इन्होंने इनकार कर दिया कि जाली फेक अकाउंट केस से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन यहाँ पे जब इनकी वकीलात बार बार रोज़ बरोज़ पेश होते रहे तो आइंदा आहिस्ता आहिस्ता खुद ही इंकिशाफात कर रहे हैं। शुरू में तो ये बिल्कुल नहीं मान रहे थे, अब 1.5 करोड़ पे मान गए हैं। आज डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल ने खुद ही बता दिया सबको कि ये मामला 1.5 करोड़ का अगर होता तो इनकी जो लीगल चीज़ें हैं वो हम बता देते, लेकिन हमें इसीलिए भी जिस्मानी रिमांड चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ दीगर मुकदमात भी हमने दायर करने हैं। टोटल 8 रेफरेंसेस सिर्फ आसिफ अली जरदारी और बाकी जो इनके दोस्त हैं उनके ख़िलाफ़ 25 जाली अकाउंट केस से मुतालिक रेफरेंसेस है। ये कन्फर्म बात है, ये नैब के जो आला सोर्सेज हैं उनसे ये बात कन्फर्म है, वो ख़ुद बता रहे कि इसी महीने में वो ज़्यादा से ज़्यादा रेफरेंसेस दायर करेंगे। और एक जो महीने में आसिफ जरदारी पे और रेफरेंसेस दायर हो सकते हैं, फरियाद कारपोर भी गिरफ्तार होगी जी। जिस तरह मनी लॉन्ड्रिंग केस में 30 मुल्ज़िमान थे, इनमें से 4 वादा माफ गवाह बन गए, 26 मुल्ज़िमान अभी भी है जिसकी समाअत अभी 14 जून को होनी है। उसमें भी आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, हुसैन लवाई और दीगर जो उनके करीबी दोस्त है, रिश्तेदार भी है, ठीक है, वो अदालत में पेश होंगे। और कभी इम्कान है कि 14 जून को इनके ख़िलाफ़ जो है, कभी ये इम्कान है कि फ़र्द जुर्म आयद होने से मुतालिक तारीख दी जाएगी। 15 या 16 जून को ये एक्सपेक्टेड है कि उन पर फ़र्द जुर्म आयद की जाएगी। सरीक जान साहब, फारूक इनायत ने ये कहा कि 26 और मुल्ज़मान थे, इस पर आप भी रहनुमाई कीजिएगा, उनको गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, सिर्फ हमें गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कल बाज़ाब्ता नाम भी लिए थे, आज भी नाम लिए कि इसमें अनवर मजीद का नाम था, फेक अकाउंट्स उन लोगों ने खुलवाए, उनके कहने पर खोले गए, हमें ऐसे ही जिक्र किया जा रहा है जबकि हमारा इतना ज़्यादा कसूर भी नहीं है। देखिए, वो उनका एक टेक्निकल पॉइंट था, जिस टेक्निकल पॉइंट के मुताबिक उनका ये था कि जब बैंकिंग कोर्ट कराची से ये केस शिफ्ट हुआ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पे, चेयरमैन नैब ने दरख्वास्त दी और शिफ्ट हुआ, यहाँ पे मुचल के इन्होंने जमा कराए थे, श्योरिटी बॉन्ड जमा कराए थे, और उनका मौक़िफ़ ये था कि जब श्योरिटी बॉन्ड जमा हो गए थे एहतसाब अदालत के पास, उसके बाद चेयरमैन नैब जो है एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए, ये जो जुडिशल ऑर्डर है जिसमें मुचल के जमा हो चुके थे, वो बेल पर थे, तो एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी नहीं हो सकता था। लेकिन जो नैब प्रोसिक्यूटर सरदार मुजफ्फर अब्बासी हैं, उन्होंने ये मौका अपनाया कि वो जो श्योरिटी बॉन्ड यहाँ दिए गए थे वो सिर्फ अदालत में हाजिरी यकीनी बनाने के लिए थे, उनका चेयरमैन नैब के उस इख्तियार से कोई तल्लुक़ नहीं है जिसके तहत वो किसी के भी वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकते हैं। ये अब तकलीफ से सारी जो है ना बातें, सारी टेक्निकल बातें लोगों को उस तरह समझ नहीं आएंगी। असल बात यह है कि अकाउंट्स खुले, अरबों रुपए आए, रेडी वाले के, फलूदे वाले के, कुल्फ़ी वाले के। आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में एक शख्स आया जिसके अकाउंट में 4 अरब रुपए आए थे, एक अकाउंट में 8 अरब आए थे, और वो दोनों पैसे मांग कर और किराया भर कर आए थे कराची से इस्लामाबाद। एक खातून आई, रोती रही धाड़े मार मार के, मेरे साथ क्या कर रहे हैं जुल्म, मेरे तो छोटा बच्चा है और उसके साथ मुझे हरासा किया जा रहा है, क्योंकि वो गवाह थी उस केस में। पैसे अकाउंट खुले, पैसे की मनी लॉन्ड्रिंग हुई, सरकारी ठेकों दिए गए, उन ठेकेदारों ने पैसे जमा कराए। कैसे इनकार कर सकते हैं आसिफ अली जरदारी साहब? ये मामला इतना सादा नहीं है। जब JIT ने रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? जो JIT ने चीज़ें निकाली थी वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है।
अभी बहुत कुछ सामने आएगा, अभी मज़ीद इंकशाफात तो ये है कि 30 मुल्ज़मान थे, ठीक है, 30 में से 4 इनके ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बन चुके हैं। उन्होंने चेयरमैन नैब को ख़त भी लिखा है, एक नहीं 2 ख़त लिखे कि हम आसिफ अली जरदारी के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह बनने को तैयार है। जब उनके बयानात रिकॉर्ड होंगे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आएगी, ठीक है। गरीब लोगों के नाम पे इन्होंने अकाउंट खुलवाए, पैसे ट्रांसफ़र किए, उन बेचारों को पता तक नहीं। वो खुद जिस तरह के सदीक जान भी बता रहे थे ना कि बहुत से लोग खुद आके सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, इधर एक दो इस अदालत में भी वो पेश हो चुके हैं। उन्होंने अदालत के सामने इकरार किया है कि हमारा इन अकाउंट से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें बताया ही नहीं। जबकि जब इनकी पीपल्स पार्टी की क्लास से जब बात होती है तो वो कहते हैं कि फेक अकाउंट से हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं। जबकि ऑलरेडी सरदार मुजफ्फर जो कि डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल है वो अदालत में वाज़ेह अल्फाज में बता चुके हैं कि इनके ताल्लुकात भी है और उनको ये पैसे मुंतकिल कर दिए गए हैं। ये बताइए शाह खालिद कि किस तरह रखा जाएगा आसिफ जरदारी को रिमांड में, किस तरह जेल सहूलियात क्या होंगी, क्या फैसिलिटीज़ होंगी इनको जेल में? आज इन्होंने अपने साथ अटेंडेंट भी रखने की दरख्वास्त दी अदालत में और कुछ इजाफी सहूलियात की भी बात की। इजाफी सहूलियात से अगर बात की जाए, कल तो नैब हुकाम से जब हमारी बात हुई तो इनको एक जेल नुमा कमरा दिया गया है, उसमें बाकायदा तौर पर TV है, फ्रिज है, बेड है, सब कुछ है। वो सहूलियात है जो एक गरीब और एक आम मुल्जिम के लिए वो नहीं होते। जिस तरह VIP प्रोटोकॉल के साथ इनको लाया गया, VIP प्रोटोकॉल में इनको रखा जा रहा है। और जिस तरह अभी आप देख लेना कि आज तकरीबन 100 से ज़्यादा मुकदमात थे, एक को भी नहीं सुना गया। एक केस के लिए तमाम मुकदमात को लिफ्ट ओवर कर दिया गया। VIP प्रोटोकॉल में अब दोबारा इनको लेके जा रहे हैं, उधर VIP प्रोटोकॉल में रखेंगे। एक आम मुल्जिम को जिस तरह ट्रीट करते हैं, तो आसिफ अली जरदारी हो, चाहे मुशर्रफ हो, चाहे नवाज शरीफ हो, ये जितने भी बड़े बड़े हैं ना, इनको अलग VVIP प्रोटोकॉल देते हैं और इनको VVIP प्रोटोकॉल में रखते हैं। ये सिलसिला कहाँ तक आपको जाता हुआ नजर आ रहा है? जरदारी भी नवाज शरीफ की तरफ लटके रहेंगे, अब बाहर आना माल है। देखिए, अगर अदालती कार्रवाई से मुतालिक तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन मेरी जो ज़ाती राय है, इनके ख़िलाफ़ अब दीगर मुकदमात भी दायर होने हैं। अगर ये इस मुकदमे में जुडिशल हो जाते हैं, ये हाई कोर्ट भी जाते हैं, तो ऑलरेडी एक और केस में इनकी वारंट अदालत ने जारी कर दिए हैं, तो उनमें उसको गिरफ़्तार करेंगे, फिर एहतसाब अदालत में पेश करेंगे, फिर उनको जिस्मानी रिमांड पर जेल भेजेंगे। फिर उसके बाद दीगर जो 7 रेफरेंसेस अभी और भी दायर होने हैं, उनमें भी बारी बारी गिरफ्तार करें। अदालती कार्रवाई के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जिस तरह प्रोसीडिंग हम देखते हैं, जिस तरह नवाज शरीफ को हमने कवर किया है, तो बज़ाहिर यही लग रहा है कि 3-4 माह तक आसिफ अली जरदारी का बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू। बस मैं आखिरी कमेंट मेरा ये है, जो शाह खालिद साहब ने कही बात कि जरदारी साहब को VIP प्रोटोकॉल दिया जाएगा, इनके सोर्सेज भी हैं, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें हमारे साथ शेयर की हैं। और ये भी मैं बता दूं कि हम आज एहतसाब अदालत आए हैं तो ये इनकी नगरी है और इनकी मोहब्बत है, इन्होंने काफ़ी में फैसिलिटेट किया है। तो बात यह है कि जिनके ऊपर कौम के टैक्स का पैसा लूटने का इल्ज़ाम है, उनको जेल में सहूलियात भी कौम के टैक्स के पैसों से दी जा रही है। ये है हमारा निज़ाम। लेकिन मैं आज जो आखिरी सवाल जिसका मैं जिक्र करना चाह रहा था कि वो आज वो जेल में 13 साल मैंने जेल काटी हुई है, बड़ी बातें करते थे, ये चेयरमैन नैब क्या चीज़ है, ये आज उनके हाथ कांप रहे थे और सिगरेट भी उनसे गिर गई, तो और पक्का जो है वो उन्होंने चलाने की इस्तेदा की बार बार। तो क्या तहरीक चलाएंगे वो बताएंगे? तो जरदारी साहब ने तहरीक तो खैर पहले भी नहीं चलानी थी, असल में अब भी आप वीडियो बड़ी लंबी हो गई है, बहुत कुछ है शेयर करने के लिए इंशाल्लाह, तो हम अपनी वीडियोज़ में भी तो कुछ शेयर करेंगे। अगर सारा आपकी वीडियो में कर देंगे फिर अपनी वीडियो में शेयर करेंगे। नाज़रीन, एहतसाब अदालत से हमारी तरफ से यही कुछ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।